ओम साई राम। अध्याय नंबर 49 आज हम आरंभ करेंगे। तो हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। आप तक हमने पहुंचाया साईं सच्चरित्र की एक एक कथा को, और जो है साईं भक्ति में जो इसी का सबसे बड़ा महत्व है, तो आप तक हमने पहुंचाया। तो आप बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, उन सभी का धन्यवाद। और जिनकी बुद्धि नहीं करी शेयर करने की, तो उन सब का भी धन्यवाद। तो ज़रूर ही आप जो है इस एक एक जो है मतलब एक मोती समान है हर कोई कथा, जो आपको एक अद्भुत शिक्षा प्रदान करेगी बहुत ही सरल तरीके से। तो अवश्य आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पेज को अवश्य कीजिए फॉलो साईं बाबा के। ओम साईं राम। तो जितने भी पाप ताप संताप परेशानियां दुविधाएं हैं, साईं चरणों में रख के आप इनकी कथाओं का कीजिए श्रवण। चलिए, परीक्षा हरि कनोबा सोमदेव स्वामी नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। तो जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। तो ये बता रहे हैं हेमांत पंत, जिन्होंने इस साईं सच्चरित्र की रचना की है। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताका रूपी विरुद्धावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है। परंतु उनमें से जो उत्तम गुण हैं वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर न खाए तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। वैसे ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है। तो जिन्होंने भी इन कथाओं का श्रवण किया है पूरा का पूरा, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंतः प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप साधन तीर्थ यात्रा व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है, और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधि ध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें। तो ये सब बता रहे थे हेमांत पंत, तो किस प्रकार से करनी चाहिए साईं भक्ति और किस प्रकार से जो है इन साईं कथाओं का करना चाहिए श्रवण। तो चलिए, हरि कानोबा की कथा। बम्बई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वे संचालु प्रकृति के व्यक्ति थे। तो जितने भी दिमाग में संचालु टाइप के लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं, तो कभी ईश्वर पे विश्वास दृढ़ नहीं कर पाते। ऐसे संचालु प्रकार के लोग कई सारे होते हैं। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और द्वारका माई जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे।
भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देख, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरी का बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरी और उसके पति का क अर्थात कानोबा से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरी कानोबा का बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरी और मैं ही कानोबा का पुत्र हूँ। ये मेरी जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का कानोबा। वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहाँ आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट आया। तो एक बड़ी ही दिलचस्प कथा थी ये, कि जहाँ जिसने लेनी चाहिए परीक्षा बाबा की, तो वही उनका भक्त बन गया। तो जो भी इंसान ऐसे संचालू प्रवृत्ति लेके बाबा के पास गए, तो उनके सारे के सारे संशय जो है ढेर हो गए और वो बाबा के भक्त हो गए। बहुत सारे ऐसे जीवन पर्यंत जो उनको इस तरीके के लोग मिले जिनका उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बाबा को जाना कि वो अंतर्यामी है, तो वो उनके भक्त हो गए और सबसे पहले उनको नमस्कार करने पहुँचे ऐसे लोग। तो यही है साईं भक्ति और यही है साईं लीला, जो बड़ी ही विचित्र है। और तो यही हमारा भी निम्र निवेदन है बाबा से। अब होने वाला है साईं सच्चिदानंद का समापन, 51 अध्याय तक है ये पूरी की पूरी बुक। तो आज था 49, जो कल भी चलेगा और परसों भी। तो जो भी कर रहे हैं कथाओं का श्रवण पूरे मन में श्रद्धा और सबूरी के साथ कीजिए, तो अवश्य ही जीवन में कुछ ना कुछ आप जो है चमत्कार देखेंगे साईं के। ओम साई राम। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी मेहनत हम भी कर रहे हैं और थोड़ा सा पुण्य आप भी कमाइए, इसको आगे शेयर अवश्य कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम। कल फिर इसमें नई कथा के साथ आपसे मिलेंगे। ओम साई राम।